नमस्कार, मैं कप्तान पीके मीना, नौवन महानिदेशालय में क्रू अनुभाग का उप महानिदेशक हूँ। हमारे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको विवरण में मिलेगा, हमने चर्चा की थी कि धोखेबाज एजेंटों को कैसे पहचानें और किसी भी नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले अपनी सुरक्षा कैसे करें। लेकिन क्या होगा यदि आपके सभी सावधानियों के बावजूद आप या आपका कोई परिचित इसका शिकार हो चुका हो। समुद्रीय क्षेत्र में धोखाधड़ी कई रूप से हो सकती है। फर्जी नौकरी की पेशकश, अवैध भर्ती, जाली प्रमाण पत्र या यहाँ तक कि मजदूरी का भुगतान न करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए, आपको कौन से दस्तावेज इकट्ठे करने चाहिए और नौवन महानिदेशालय में अपनी शिकायत कैसे दर्ज करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौवन महानिदेशालय ऐसे मामलों में कैसे प्रतिक्रिया देता है। यदि आप या आपका कोई परिचित निशाना बनाया गया है तो बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई करें और ये कदम उठाएं। पहला कदम, नौवन महानिदेशालय ई-गवर्नेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। नौवन महानिदेशालय ई-गवर्नेंस सिस्टम में लॉगिन करें। फिर शिकायत निवारण पर जाएं और समुद्रकर्मी शिकायत का चयन करें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसमें आपका पहचान पत्र, आपका अनुबंध या प्रस्ताव पत्र, किए गए किसी भी भुगतान का प्रमाण और आपके द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी धोखाधड़ी वाले दस्तावेज की प्रतियां शामिल है। एक बार प्रस्तुत होने के बाद आपकी शिकायत तत्काल कार्रवाई के लिए सीधे हमारी 24/7 शिकायत सहायता इकाई को भेज दी जाएगी। नंबर 2, शिकायत सहायता इकाई को कॉल करें या ईमेल करें। आप अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित संपर्क विवरण का उपयोग करके नौवन महानिदेशालय शिकायत सहायता टीम को कॉल या ईमेल कर सकते हैं। इसमें आपका मामला संबंधित पोर्ट अधिकारी, POMMD या RTSL सेल तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। तीसरा पॉइंट, स्थानीय पुलिस में FIR दर्ज कराएं। अपनी FIR दर्ज करते समय आपराधिक विश्वासघात के लिए IPC की धारा 405, जिसे अब BNS की धारा 316 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। धोखाधड़ी के लिए IPC की धारा 420, जिसे अब BNS की धारा 318 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और अगर धोखाधड़ी ऑनलाइन हुई हो तो IT अधिनियम के संबंधित प्रावधान को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना सुनिश्चित करें। साथ ही उचित संदर्भ के लिए इसे अपनी आधिकारिक शिकायत से जोड़ने के लिए FIR में अपनी नौवन महानिदेशालय शिकायत पावती संख्या भी शामिल करें। चौथा, समुद्रकर्मी कल्याण संस्थानों से संपर्क करें। स्मॉल सेलर्स सोसाइटी, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया और P&I क्लब जैसे संगठन धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी सहायता, स्वदेशी वापसी, परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समय पर पेशेवर सहायता के लिए उनसे तुरंत संपर्क करें। पांचवा पॉइंट, यदि आप विदेश में हैं तो निकटतम भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास को सूचित करें। अगर आप विदेश में हैं तो तुरंत अपने नजदीकी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें। वह आपके अधिकारों की रक्षा के लिए नौवन महानिदेशालय और विदेशी ध्वज वाले राज्य के साथ समन्वय करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपकी वापसी की व्यवस्था करेंगे। जब आप किसी धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट करते हैं तो नौवन महानिदेशालय एक स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करता है। जैसे नंबर 1, सत्यापन एवं मूल्यांकन। हम यह सत्यापित करते हैं कि भर्तीकर्ता के पास वैध RTSL लाइसेंस है या नहीं और दस्तावेज की जांच करते हैं। यदि लाइसेंस नहीं है तो मामला सार्वजनिक चेतावनी के साथ पुलिस को भेज दिया जाता है। शिकायतों की पावती हमारे पोर्टल पर दी जाती है और उन्हें संबंधित अधिकारी को सौंप दिया जाता है। नंबर 2, कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई। लाइसेंस प्राप्त भर्तीकर्ताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। सिद्ध आरोपों पर लाइसेंस निलंबन, रद्दीकरण और ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है।
बिना लाइसेंस वाले भर्तीकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की जाती है। उनके नाम हमारी धोखाधड़ी चेतावनी सूची में जोड़े जाते हैं और विदेश मंत्रालय को आवर्जन जांच के लिए सतर्क किया जाता है। संबंधित कानूनों में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम आईपीसी धाराएं, जिन्हें अब बीएनएस की धाराओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, और आरपीएसएल दिशा निर्देश शामिल हैं। तीसरा, समुद्रकर्मी की सुरक्षा। यदि आप किसी पोत पर सवार हैं तो नौवन महानिदेशालय हस्तक्षेप के लिए फ्लैग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करेगा और पोत मालिक या P&I क्लब के साथ संपर्क करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके वेतन का भुगतान हो जाए और प्रत्यावर्तन की व्यवस्था हो जाए। यदि आप विदेश में फंसे हैं तो यह समुद्री श्रम सम्मेलन 2006 MLC 2006 के अनुसार या तो P&I क्लब बीमा दावों के माध्यम से या पोत मालिक और चार्टर दायित्वों के अंतर्गत भारतीय महानिदेशालय आपातकालीन प्रत्यावर्तन की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशनों के साथ समन्वय करता है। मजदूरी दावों और मुआवजे के संबंधित मामलों को निर्णय के लिए शिपिंग मास्टर या श्रम न्यायाधिकरण को भेजा जाता है। चौथा, जागरूकता एवं रोकथाम। हम अपने सार्वजनिक सूचना पृष्ठ पर धोखाधड़ी का विवरण प्रकाशित करते हैं, सोशल मीडिया पर परामर्श जारी करते हैं, मासिक आधार पर ब्लैकलिस्ट को अपडेट करते हैं तथा महत्वाकांक्षी समुद्र कर्मियों की सुरक्षा के लिए समुद्री संस्थानों को अनिवार्य चेतावनी जारी करते हैं। यदि आप किसी धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट करते हैं तो नौवन महानिदेशालय एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करता है। चरण 1, जब हमें धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसे तुरंत ई-गवर्नेंस पोर्टल पर पंजीकृत करते हैं और 48 घंटों के भीतर समुद्रकर्मी को पावती भेजते हैं। चरण 2, हम एक केस अधिकारी नियुक्त करते हैं जो भर्ती एजेंसी की लाइसेंस स्थिति की पुष्टि करता है और प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच करता है। चरण 3, यदि भर्तीकर्ता के पास लाइसेंस है तो हम 7 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। हम सुनवाई करते हैं और 30 दिनों के भीतर लाइसेंस के निलंबन या रद्दीकरण पर निर्णय लेते हैं। चरण 4, अगर भर्ती करने वाला व्यक्ति बिना लाइसेंस का है तो हम तुरंत मामला पुलिस और विदेश मंत्रालय को भेज देते हैं। हम दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करते हैं और अगर समुद्रकर्मी विदेश में है तो भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय करते हैं। चरण 5, हम ध्वज राज्य प्रशासन और पोत मालिक के साथ संपर्क स्थापित करके प्रत्यावर्तन और वेतन दावों की सुविधा प्रदान करते हैं। चरण 6, समाधान के बाद हम एक औपचारिक समापन रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिकॉर्ड बनाए रखने तथा भविष्य मामलों को रोकने के लिए धोखाधड़ी चेतावनी डेटाबेस को अपडेट करते हैं। याद रखें, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना सिर्फ अपने लिए न्याय पाने के बारे में नहीं है, यह सभी समुद्र कर्मियों के लिए खड़ा होना है। अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत कार्रवाई करें, सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हमेशा आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल करें। नौवन महानिदेशालय आपकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के लिए हम आपके समय का सहयोग पर निर्भर है। सतर्क रहें, सूचित रहें और सुरक्षित यात्रा करें। जय हिंद।